गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। हम अपना पढ़ रहे हैं लेसन 4। आप इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे आज। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, बहुत टाइम बाद, द गुड ओल्ड मैन ड्रीमिंग अगेन एंड द spirit of the dogs spoke to him, telling him now the wicked people had burned the meal made from the pine tree. Take the ashes of the meal, sprinkle them on the withered trees and they will bloom again, said the dog spirit। तो बहुत टाइम बाद जो डॉग है वो उसके अच्छे वाले कपल के सपने में आता है और कहता है कि जो वो गंदे वाले कपल था उसने कैसे पाइन ट्री को जला दिया, कैसे उनकी मिल को जला दिया जो पाइन ट्री से बनी हुई थी। वो कहता है कि अब तुम उनके उस वहाँ पे जाओ और जो उसकी राख है वो लेके आओ और अपने गार्डन में पेड़ पे डाल दो। सारे जो तुम्हारे गार्डन में पेड़ लगे हैं वो दोबारा दोबारा उन पे वो आ जाएगी, ब्लूम आ जाएगा, पत्ते आ जाएंगे। तो डॉग कहता है द ओल्ड मैन अवॉक एंड वेंट एट वंस ऑफ हिज टू हिज विकेड नेबर house where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning from time to time they spinning। तो जो ओल्ड मैन है वो नेक्स्ट डे अपने किसके घर जाता है, तो किसके घर जाता है अपने वो जो गंदे वाला पड़ोसी था उसके घर जाता है और देखता है कि वो क्या कर रहे हैं, कि कैसे उसकी मिल को तोड़ के अच्छे से तोड़ के उसकी मिल को वो उनके यहाँ क्या करने जाता है, आराम से जाके बैठ जाता है। और फिर उनसे कहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेड्स ऑफ बीट्स ऑफ द मिल वाइल बिहाइंड दैम ले अ पाइल ऑफ द ब्रॉक पीस। तो उसे वहाँ पे देख के दुख होता है कि जो ओल्ड कपल था, जो गंदे वाला कपल था, वह उसकी मिल को तोड़ के उसको जला के उसमें हाथ सेक रहे होते हैं। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एसेस। और वो जो गुड ओल्ड मैन है वो बहुत ही हम्बली, बहुत ही प्यार से बोलता है कि मुझे ना इसकी राख दे दो। थॉट द कोवेटस कपल्स टर्न इट अप देयर नोज एंड एट हिम एंड स्कॉल्डेड हिम एज इफ ही वर अ थीप। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेस। पहले तो वो उसको जो अच्छे वाला ओल्ड मैन होता है उसको बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं वो गंदे वाले ओल्ड मैन, और जैसे कोई चोर उनके घर में घुस आया उसको बहुत कुछ सुनाते हैं। लेकिन फिर कहते हैं खैर छोड़ो, राखी तो ले जाओ, और उसे बास्केट में भर के दे देते हैं। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन। और अपने घर आके जो ओल्ड मैन है वो अपनी पत्नी के साथ उस गार्डन में जाता है। इट बीइंग विंटर, वो जो सर्दियों का मौसम है, देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, जो उनका फेवरेट पेड़ है चेरी का वो बहुत बेयर हो गया, सूखा सा हो गया है। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एसेस ऑन इट। तो ये क्या करते हैं, एक चुटकी भर राख उसके चारों ओर घेर देते हैं, डाल देते हैं। एंड इट स्प्राउटेड ब्लूजम अंटिल इट बिकम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूजम विच परफ्यूम द एयर। तो क्या होता है कि एकदम उसमें वो पेड़ बहुत अच्छा हो जाता है, हवा में उसकी जो खुशबू परफ्यूम की तरह फैल जाती है। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज, और ये खबर गांव में फैलती है एंड सब गांव वाले देखने आते हैं। और वो जो गंदे वाला ओल्ड कपल होता है वो भी देखने आता है। द कोवेटस कपल आल्सो हियर द स्टोरी एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एस ऑफ द मिल्क कीप द मेक विटर ट्रीज ब्लूम। और वहाँ से देख के वो अपने घर आता है, जो वहाँ उनके घर पे राख बची होती है वो भी उसे गार्डन में डालता है। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, तो जो काइंड मैन था उसने सुना था कि जो उनके लैंड लॉर्ड है वो वहाँ आने वाले हैं। द डाइमो वॉज द पास अलॉन्ग हाई रोड नियर द, और तो वो वहाँ पे जाता है। एंड विलेज सेट आउट द सीम टेकिंग द बास्केट एसेस एज द ट्रेन अप्रोच द क्लाइम इन द विदर्ड चेरी ट्री द स्टूड द वे साइड। और जो वो ट्रेन वहाँ से गुजरने वाली होती है उसके पास भी जो चेरीज़ के पेड़ होते हैं उन पर वो एसेस डाल देता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आपको। थैंक्स क्लास।